ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ फास्टिंग का ही नहीं होता, ये हमारे अंदर की शक्ति, इनर पावर जगाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो, गोल्डन चांस भी हमारे पास होता है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम 7 चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं इन नवरात्रों में, और हमारी लाइफ में जितनी भी फियर, इनसिक्योरिटी, जितनी भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से, उन्हें कैसे हम बैलेंस करें और उनको सॉल्व करें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आते हो तो आपको इतना पता चलता है कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। अब इनको डिवाइड किया जाता है अपर चक्रा और लोअर चक्रा। अब लोअर चक्रा जो है वो अर्थ चक्रा भी उसे कहा जाता है, और लोअर चक्रा में हमारे रूट चक्रा जो सबसे नीचे होता है, देन हमारा सैक्रल चक्रा, देन सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारा होता है। देन ये तीनों चक्रा हमारे लाइक फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल इशू जो भी हम लाइफ में फेस करते हैं वो इन चक्रास के इम्बैलेंस होने की वजह से हम फेस करते हैं। देन आता है अपर चक्रा, जिसमें हमारा हार्ट चक्रा, सेंटर चक्रा इसे हम कहते हैं, और देन हमारा थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड देन क्राउन चक्रा। अब अपर चक्रा हमारे रिलेशनशिप्स, सेल्फ एक्सप्रेशन, इंट्यूशन, हायर कॉन्शियसनेस में जाना और डिवाइन के साथ कनेक्शन फील करना, ये सब हमारे अपर चक्रा बैलेंस होने पर होता है। इन चक्रास को जो हमारे इश्यूज़ हैं, ब्लॉकेज हैं, वो हमारी एज के अकॉर्डिंग, एज के साथ साथ डेवलप होते जाते हैं। जैसे जैसे हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड में एंटर करते हैं, ये डिपेंड करता है हर किसी का अलग अलग। कई बार कोई पहले सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेता है, कोई 30 के बाद भी एक्सपीरियंस करता है। तो सबसे पहले हमारी 30 साल की उम्र, जब रूट चक्रा हमारा इम्बैलेंस होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें आप प्यार, सेफ इन्वायरमेंट, केयर आपको ना मिली हो बचपन में, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉकेज के साइन वहाँ पर बढ़ जाते हैं। फिर आता है 3 से 7 साल की उम्र, जब सैक्रल चक्रा, आप क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहते हो बट आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक कर दी जाती है। लाइक कोई डांस करना चाहता है तो वो कर नहीं पाता, और उसे कोई रोक दे, टोक दे, तो इस तरह से के अगर आप एक्सपीरियंस करते हो तो वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। फिर आता है 7 साल की, 12 साल की उम्र, यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा। जब आप स्कूल लाइफ में होते हो और आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हो, सेल्फ स्टीम, स्टेज पर जाने को आपको डर लगता है, तो वहीं से आपके जो ब्लॉकेज हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। 12 से 18 साल की उम्र में हर्ट चक्रा, आपने देखा होगा टीन एज में हमारे मोस्ट ऑफ जो लाइक रिलेशनशिप्स बनते हैं, हार्ट ब्रेक होते हैं, हमें न्यू प्यार, नया प्यार, जो पहला प्यार होता है वो इसी एज में होता है। और स्कूल लाइफ में आप बॉडी शेमिंग फेस करते हो, फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं और आप बिट्रेयल भी फील करते हो। देन आते हैं 18 से 25 की एज में, जब थ्रोट चक्र आपका, कॉलेज, अर्ली अडल्टहुड, यहाँ पर आपको लाइक सेल्फ एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हो। फियर ऑफ जजमेंट आपके साथ बढ़ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। फिर आती है 25 की 30 की उम्र, जब थर्ड आई चक्र आपका, अर्ली अडल्टहुड, इंट्यूशन आप इग्नोर करते हो, आपको गट फीलिंग क्या बोल रही है उसकी आप नहीं सुनते, कन्फ्यूज़न रहते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, एंड बैड डिसीजन आप बहुत लेते हो। लाइक एक ही लूप में बार बार फंसते जाते हो और वो साइकिल बार बार रिपीट होता जाता है। देन आता है हमारा क्राउन चक्र, जो 30+ के एज में होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअली वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते डिवाइन के साथ, लॉस ऑफ फेथ होता है, फीलिंग पर्पसलेस, उन्हें ऐसे लगता है कि हम आए ही क्यों हैं, हमारा कोई पर्पस नहीं है, बहुत अलग फील करते हैं। तो ये सब हमारा क्राउन चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। अब एज के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं ये सारे ब्लॉकेजेस, पर ये बचपन से लाइक बड़े होते हो तो आपके साथ कभी भी हो सकता है। लाइक जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होती है तो आपको पता चलता है कि चाइल्डहुड से अडल्टहुड होने तक आपके इतने सारे ट्रॉमास, बोन्स आप अपने साथ लेकर बड़े होते हो कि आपके जो चक्रास हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, और उनको ही आपने हील करना होता है इस जर्नी के थ्रू। ये हमारे इस तरह चक्रास हैं। देन हमारा फर्स्ट चक्रा जो हम
होता है हमारा रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है, और इसका बीज मंत्र है लम करके। लम का उच्चारण साउंड आपको करना होता है इस चक्र को हील करने के लिए, और ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। आप फेयर में रहते हो, इनसिक्योरिटी फील करते हो, सेक्सुअल ओवर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, फाइनेंशियल इशू फेस करना, अनसेफ करना, नेगलेक्टेड फेस करना। आपने देखा होगा कि लोगों के मल्टीपल पार्टनर होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप लोग बनाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनका रूट चक्र इतना गंदा हो जाता है कि वहाँ पर वो लोअर एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा डील करते हैं। जब आप इसको बैलेंस कर लेते हो, जब हील कर लेते हो, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, तब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो। देन हमारा आता है सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, जिसको हम वम का उच्चारण है इसका बीज मंत्र, और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के साथ ये कनेक्टेड है। इमोशंस, क्रिएटिविटी, ये सब आपकी ब्लॉक हो जाती है। रिलेशनशिप में फेस करते हो आप इशू। सेक्सुअल अब्यूज़, आपने देखा होगा कुछ लड़कियों को बचपन से ही सेक्सुअल अब्यूज़ फेस करना पड़ता है, तो वो गिल्ट, शेम, ये सब की वजह से ये सैक्रल चक्र ब्लॉक हो जाता है। एडिक्शन बहुत हो जाता है लोगों को अल्कोहल का, पॉर्न देखने का, तो ये सारे एडिक्शन सैक्रल चक्र ब्लॉक होने के कारण ही होता है। और जब ये बैलेंस होता है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप लाइक जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, वो बाहर निकल कर आता है। देन आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र। सोलर प्लेक्सिस चक्र मणिपुर चक्र भी कहते हैं, और इसके जो साउंड है वो रम करके है। पैनक्रियाज के साथ ये कनेक्टेड है। लो सेल्फ स्टीम फील करना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग बहुत मतलब वीक हो जाती है, अब डिसीजन लेने नहीं आते। एंगर में आपने देखा वो लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, कुछ लोग उनको थोड़ा सा भी कुछ बोले इतना गुस्सा करते हैं। कंट्रोल करने के बहुत डोमिनेंट पर्सन है कोई। डाइजेस्टिव इशू रहते हैं किसी को बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत रहते थे, तो मेरा भी सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक था उस टाइम पर। तो फिर इसके बाद हमारा था हर्ष चक्र, अनाहत चक्र, जिसे हम यम करके बोलते हैं। थाइमस ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। लव, कंपैशन, ग्रीफ, ये सब इसके चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर एक हार्ट ब्रेक हुआ है तो हमें लगता है कि सारे एक जैसे हैं, और तब हार्ट चक्र पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और ट्रस्ट इशू बढ़ जाते हैं। हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। जेलसी, कुछ लोगों में देखा होगा उसके दूसरे इंसान के हम वो ग्रोथ नहीं देख पाते, या फिर उसको मतलब अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए अगर कोई देख रहा है, जेलसी फील कर रहा है उसके पार्टनर से, उसकी ग्रोथ से, उसकी सक्सेस से, तो ये सब फील होता है हार्ट चक्र के इम्बैलेंस होने पर। देन आता है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, हम करके इसकी साउंड है। थायराइड ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन में बहुत, आपने देखा होगा कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, अंदर मन में बहुत कुछ चल रहा होता है बट बाहर वो बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं पाते। स्पीकिंग ट्रूथ, कुछ लोग देखे होंगे इतने वो होते हैं कि लाइक बात बात पर झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, उनको सच बोलना बिल्कुल नहीं रहता। सोशल एंजाइटी बहुत होती है, डिसऑनेस्टी, तो ये सारे ब्लॉकेज हमारे थ्रोट चक्र के हैं। देन आते हैं थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, जिसे हम बोलते हैं। ओम की साउंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये कनेक्टेड है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कन्फ्यूज़न में रहते हो, और डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। नाइटमेयर्स हो रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, हेडेक हो रहता है, इनडिसीजन। अब देखा होगा कि आपने सुना होगा कि एक बिंदु पर फोकस करो, ऐसे बोला जाता है थर्ड आई के लिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आपकी थर्ड आई इम्बैलेंस होती है तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। देन आता क्राउन चक्र, सहस्र चक्र, जिसे हम की आवाज़ साउंड से उच्चारण करते हैं। लैक ऑफ पर्पस, आपको कोई अपना सोल पर्पस कुछ भी नहीं दिख रहा, आपका क्राउन चक्र पूरी तरह इम्बैलेंस है। पीनल ग्लैंड के साथ ये कनेक्टेड होता है। हायर कॉन्शियसनेस में आप तभी जाते हो जब ये बैलेंस होता है। स्पिरिचुअली आप डिस्कनेक्टेड फील करते हो, होपलेस फील कर रहे हो, अपथेटिक फील कर रहे हो, देन ये पूरी तरह से आपका इम्बैलेंस चक्र होता है। सो इस तरह से हमारे 7 चक्र होते हैं, और इसके इस तरह से हम इशू देखते हैं और ब्लॉकेज हम फेस करते हैं। अब 9 डेज़ नवरात्रि में हम कैसे इसको हील करें। 9 डेज़ 9 फॉर्म ऑफ गॉडेस, आप सभी जानते हो। इन 9 दिनों में नवरात्रि में हमें इनर हीलिंग, इमोशनल क्लींजिंग और सेल्फ लव में आना होता है।
तो फर्स्ट पहले हमारी आती है शैल माँ शैलपुत्री, जो रूट चक्रा को करती हैं इस डेडिकेट, लाइक स्टेबिलिटी सेफ्टी आपकी लाइफ में आती है। देन सेकंड माँ ब्रह्मचारिणी, जो सेक्रल चक्र आपके इमोशंस क्रिएटिविटी आपके बैलेंस आता है। देन माँ चंद्र घंटा, सोलर प्लेक्सिस आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इनर पावर आपको माँ प्रोवाइड करती है। माँ कुष्मांडा हार्ट चक्र के रिलेटेड करता है, लाइक लव कंपैशन फॉरगिवनेस आपको सिखाता है। माँ स्कंद माता थ्रोट चक्र, आप सच बोलना स्टार्ट करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हो। माँ कात्यायनी थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन क्लैरिटी आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। माँ कालरात्रि क्राउन चक्र, आपके अंदर फियर नहीं रहता, फियर रिलीज हो जाता है, डाउट रिलीज हो जाता है, डिवाइन के साथ एक कनेक्शन आपका बन जाता है। देन अदर जब हमारा 8वां नवरात्र आता है माँ महागौरी का, तब आपकी प्यूरिफिकेशन होती है। जब आपने सारे 7 चक्र को हील कर लिया, देन आपकी प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। देन 9वें नवरात्रे को माँ सिद्धात्री, तो आपकी एनर्जीज़ जो है वो अलाइनमेंट में आती है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपकी वो पावर एनर्जी इतनी वाइब्रेशन, आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो, देन आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। फर्स्ट स्टेप करना है बीज मंत्रा, आपको साउंड बीज मंत्रा में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो आपको डेली सुबह उठकर आपको सुनना है और उसका उच्चारण करना है। मेडिटेशन की पोजीशन में बैठकर मेडिटेशन आपको करना है और ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग क्या है कि आपको अर्थ लाइक जो ग्रास है उस पर वॉक करना है, अगर फ्लोर भी है उस पर वॉक करना है, मतलब आप अर्थ के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, अर्थ के साथ आपको कनेक्टेड रहना है। अब क्या होता है कि मान लो हमारे पास 2 वाटर ऑफ ग्लास है, जो एक बहुत गंदा पानी है और उसमें नेगेटिविटी पूरी भरी पड़ी है, पूरी नेगेटिव एनर्जी। जब आप चक्रास पर काम कर रहे हो तो आपका चक्रा भी वैसा ही है, इतना गंदा इतना नेगेटिव वो चक्रा है। तो जब आप बीज मंत्र वो उच्चारण कर रहे हो तो वो उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है और इसी तरह वो क्लीन वाटर की तरह, एक साफ पानी की तरह बन जाता है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि रूट चक्रा है और इसमें आपको सेक्सुअल इनसिक्योर ब्लॉकेज फियर बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी एनर्जी भरी पड़ी है। अब जैसे आप बीज मंत्र करोगे, लम लम ऐसे उच्चारण करोगे तो आपकी जो भी रूट चक्र की गंदगी है वो सारी बाहर निकलेगी, नेगेटिविटी बाहर निकलेगी और वो क्लीन होगा। तब आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर डिवाइन से मिल रही है और आपकी बॉडी में वो एंटर करती है, देन वो तभी आएगी जब ये सारी नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। और इसीलिए आपको ग्राउंडिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तरह आपकी कॉस्मिक एनर्जी क्राउन से एंटर होकर रूट चक्र तक जाती है। और ये आपको 9 दिनों में करना है। ये बहुत पावरफुल टाइम होता है हीलिंग का। नेगेटिव एनर्जी आप पर बहुत ज़्यादा अटैक भी करती हैं, बहुत कुछ होता है, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है और अपने चक्र को बैलेंस में लेकर आना है। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी बनाई हुई 7 डे चक्रा हीलिंग चैलेंज वर्कबुक लें नवरात्रि पर, उसके साथ स्पेशल ऑफ़र भी मिल रहा है और उसमें मैंने पूरा अच्छे से गाइड किया है कि आपको कैसे अपने चक्रा हीलिंग करनी है और बैलेंस में लेकर आना है। हम बहुत सारे पैसे इधर उधर खर्च करते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा खुद पर इन्वेस्ट कर लें। डिटेल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे डीएम में मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।